हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट आरबीएससी फिजिक्स क्लास 12 कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके आपको 11 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं और लास्ट टर्म ने 10th लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। उसके बाद जो 11th लेक्चर हमारा था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी। कंटिन्यू में हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सोल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, इसके अंदर ये एक सर्किट आपको दिया गया है इस तरीके से। ये 5 ओम, 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम। यहाँ पर एक स्विच दिया है, स्विच एस, और ये ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A between A and B, A and B, और इसमें दो क्वेश्चन है। A, when switch S is open, और B, when switch S is closed। ये दो क्वेश्चन आपके पास है। तो अब इसमें आप देखिए, जब आप स्विच S ओपन रखेंगे तो जो करंट यहां पर A से एंट्री होगी वो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर इस तरह से जाएगी कि आपके पास इस 5 ओम और इस 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगी जब स्विच एस ओपन होगा। तो ये I1, ये I2, ये ऐसे कैसे I1 इसमें फ्लो होगी, ये I1, और यहाँ आकर ये वापस I बन जाएगी। ओके, तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर ये I1, ये I2 और वापस I बन गई। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले 5 + 10 = 15 ओम एंड R डबल डैश ऑल्सो 10 + 5 = 15 ohm. 10 + 5 15 ohm. Now these both are in parallel combination, so R equivalent will be parallel combination of these both 15 × 15 / 15 + 15, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि R1 × R2 / R1 + R2। तो ये अपने पास 225 / 30 या यूँ कह दीजिए 15/2 या फिर 7.5 ओम। तो दैट इज 7.5 ओम बिटवीन A एंड B व्हेन स्विच S इज ओपन। अब बात आती है सेकंड केस की, कि व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। अब स्विच S क्लोज होगा तो फिर ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले आपके पास इस तरीके से दोनों में जाएगा। ये स्विच क्लोज है, यानी ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड है। ये आपके पास इस तरीके से, तो ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, A B। तो पहले यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, फिर ये करंट कंबाइन होकर फिर वापस यहाँ पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी।
ये करंट यहाँ कंबाइन होगी, तो इट मीन्स ये जो सर्किट है, ये सर्किट एक तरीके से इस तरीके से हो गया कि पहले ये दोनों पैरेलल में, फिर ये कॉम्बिनेशन, वापस फिर ये दोनों पैरेलल में। इस तरीके से सर्किट कन्वर्ट हो गया बेटा। जब एस क्लोज्ड है तो ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम। तो पहले सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में R डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 मीन्स 50 अपॉन 15 मीन्स 10 अपॉन 3 ओम, एंड ऑल्सो R डबल डैश इज इक्वल टू वही 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 that is also 10 upon 3 ohm. Okay, now equivalent resistance will be series combination of both resistances. So RE equal to series combination of 10 upon 3 and 10 upon 3, that is 20 upon 3 ohm. ये आंसर इस कंडीशन में होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये स्विच एस क्लोज होने पर और ओपन होने पर सर्किट पर इफेक्ट पड़ता है। जब ये ओपन था तो ये और ये सीरीज में थे, ये और ये सीरीज में थे, फिर पैरेलल में थे। और जब आपके पास यहाँ पर ये सर्किट ऑन हो गया, यानी ये क्लोज हो गई, स्विच क्लोज हो गया, तो ये क्लोज होने पर ये और ये पैरेलल में आए, ये और ये पैरेलल में आए, और दोनों फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए। तो यहाँ पर ये आपके पास है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ भले से। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3 दैट इज 20 अपॉन 3 ओम। ओके, ये इसका आंसर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक, आपको एक इस तरीके से कॉम्बिनेशन गिवन है ए बी, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। इस तरीके से ये ए और बी गिवन है, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम। अब आपसे ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है। फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B। अब इसमें देखो बेटा, जब आप A और B के बीच में बैटरी इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आपके पास होगी। ये बैटरी आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे A और B के बीच में, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर यूँ है, ये रेजिस्टेंस आपके पास यूँ, और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से, एंड दैट इज ऑल्सो दिस। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ कर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, I/2 and I/2, because these both are 5 ohm, that is 5 ohm, that is 5 ohm, that's also 5 ohm, that's also 5 ohm। अब ये I/2 जब यहाँ आएगी C पॉइंट पर, ये D, इसको E, ये B कह ही रहे हैं,
ये तो बी है और ये यहाँ पर ए है। तो ये ए बी सी डी इस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये यहाँ पर ये I/2 करंट यहाँ गई, ये I/2 यहाँ होती हुई आ रही है और ये I/2 यहाँ आ गई। अब ये पॉइंट सी, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में ये इक्वल करंट जारी, इक्वल रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल ऑफ सी एंड डी आर इक्वल, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू साइड सी डी। ओके, अगेन लिसन, there are two parts, equal D, two parts of current. This current flow through up to C, this is up to D. Now the potential at C and at D is equal, so there is no current flowing through side CD. Then this I/2 current flowing through side CB and this I/2 current flowing through side DB. There again mix these current I and continue circuit is flow. तो ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में है लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन में यूजलेस है, कैलकुलेशन में यूजफुल नहीं होगा। तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो यहाँ पर R डैश इज इक्वल टू 5 + 5 दैट इज 10 ओम और आल्सो ये दोनों भी सीरीज में हो गए। तो R डबल डैश इज इक्वल टू 5, ये 5 + 5 10 ओम, ये 5 + 5 10 ओम। नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2 देयर इज 100/20 एंड दैट इज 5 ओम। ये R इक्विवेलेंट आपके पास हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो ऐसे ही भी ये कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसको हम अलग से एक और नोमेनक्लेचर देते हैं जो आगे हम 6th चैप्टर में रीड करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, वो भी आप एक बार देख लें किस टाइप से आते हैं। ये जैसे एक ये क्वेश्चन आ जाता है जो पहले मैंने आपको कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में भी बताए थे। इस तरीके से जैसे ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ दे दी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है और नेक्स्ट आपके पास यहाँ गिवन है, सॉरी ये यहाँ तक कनेक्ट है और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सब 2 ओम के रेजिस्टेंस है। 2 ओम रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना ए और बी के बीच में। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B, between A and B। तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से एक ये क्वाड्रिलेटरल टाइप की शेप बनती है, ये क्वाड्रिलेटरल, और इसमें जैसा जैसा ये बोलता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस हमारे पास अप्लाई है। ए बी सी डी, ये 2 ओम ए और डी के बीच में और इधर ए और सी के बीच में, ये ए और सी के बीच में और ए और डी के बीच में 2 ओम हो गया। इधर ये सी और डी के बीच में 2 ओम हो गया। इधर ये बी और सी के बीच में 2 ओम एंड ऑल्सो बी एंड डी के बीच में 2 ओम। ये यहाँ पर है, यहाँ से करंट जाएगी बेटा, सिमिलर वही बात हो रही है जो पहले हुई थी।
ये करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये जब ये C पर आएगी ये करंट और ये करंट D पर आएगी तो C और D दोनों इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और सिमिलरली जैसा कि अभी इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेट किया था, वैसे ही ये रेजिस्टेंस सर्किट में होते हुए भी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है या यूजलेस है। और ऐसी कंडीशन में ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम पहले सीरीज में आ जाएंगे। ये करंट ऐसे कैसे यहाँ फ्लो होगी और ये जो I/2 है या I2 है, ये करंट ऐसे कैसे इसमें फ्लो होगी, तो ये पहले सीरीज में 4 ओम। सिमिलरली R डबल डैश इज इक्वल टू 2 + 2 4 ओम एंड नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश इंटू R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश, दैट इज 4 इंटू 4 अपॉन 4 + 4, सो 2 ओम। ये आपके पास 16/8 और 16/8 करने पर 2 ओम आ जाएगा यहाँ 2 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये आपको माइंड में भी रखना है कि अगर R के सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से गिवन है तो आप डायरेक्ट उसका रेजिस्टेंस R ओम रखते हैं। उसके अलावा इसमें आप एक ये चीज़ देखें कि अगर ये जैसे एक इसका प्रिंसिपल होता है बेटा P/Q = R/S, ये हम 6th चैप्टर में रीड करेंगे। P/Q = R/S, इसको P रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा ये अलग से बता दूं आपको, ये यहाँ पर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं बेटा। ये यहाँ पर और ये सेल होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में ये सेल होता है और यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है। ये A B C D, ये P Q R और S। तो जब ये गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आता है तो उस कंडीशन में 0 डिफ्लेक्शन की कंडीशन में P/Q = R/S रहता। मतलब ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर कब होंगे, जब ये प्रिंसिपल ओबे होगा। तो ये आप देखिए 2/2 इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई करंट नहीं गई। इट मीन्स ये बात भी निकली कि अगर सपोज करो इस सर्किट में इस तरीके के रेजिस्टेंस होते, एक मिनट, अगर इस सर्किट में सपोज करो कि आपके पास रेजिस्टेंस यूँ आ जाते हैं, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये आपके पास 8 ओम, ये 12 ओम और ये 20 ओम। अब ये सारे इस तरीके से आ गए, तो यहाँ पहले देखें P/Q = R/S अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लीजिए P/Q = R/S अप्लाई हो रहा है। ये P/Q पर 2/3, R/S पर भी 2/3। तो इस समय ये जो मिडिल वाला रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए यूजलेस है, और जब ये यूजलेस होगा बेटा तो इसको हम सर्किट में नहीं लेंगे। तो फिर उस कंडीशन में आंसर आपको कैसे कैलकुलेट होगा, पहले R डैश = 4 + 6 = 10 ओम, इधर R डबल डैश = 8 + 12 20 ओम, और अब R इक्विवेलेंट = आपके पास हो जाएगा 10 × 20 डिवाइड बाई 10 + 20, तो दैट इज 200/30, दैट इज 20/3 ओम। तो इस तरीके से भी आपके पास आ जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप P/Q = R/S वाली बात कैलकुलेट करें तो अपने को पता रहेगा। अगर ये अप्लाई नहीं होता तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम किरचॉफ्स लॉ का टॉपिक रीड करेंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं फिर वो किरचॉफ्स लॉ के बेस पर सोल्व किए जाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब इसी सर्किट में यूँ आ जाए कि ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं दे रखे हैं और यहाँ सिंगल वायर दे रखा है, ये वायर,
तो फिर इस कंडीशन में आंसर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। ऐसी कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा। अब आप देखो, जब ये जमा रहे हैं तो ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इधर सी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर आपके पास ये कंडीशन इस तरीके से है बेटा कि ये ए और डी सिंगल वायर है, और ये आपके पास यहाँ पर सी और बी भी सिंगल वायर है, और ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो फिर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मीन्स आपके पास यही सर्किट इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर ये ए और डी दोनों पॉइंट एक साथ होंगे, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास इस तरीके से हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, और ये मिडिल वाला भी इस तरीके से हो गया, ये वाला। और ये बी और सी जब एक जगह आ जाएगा तो आप देखिए ये आपके पास इस तरीके का सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी एक जगह। अब देख लीजिए ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 2 ओम है, वही। बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, और सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पर जो आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, that is 3/2, and R equivalent is equal to 2/3 ohm. That is answer of this question at present. तो ये अपने को सर्किट की कंडीशन देखकर क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ओके, अब इसमें आगे पीछे और भी रेजिस्टेंस ऐड कर सकता है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन तो इसमें आएगा ही, फिर उसके साथ ये सीरीज में हो जाएंगे, तो लास्ट फिर बाद में और चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में होगा। पहले आपने पैरेलल निकाल लिया, फिर इसका इस कॉम्बिनेशन का और वो जो नेक्स्ट है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लोगे। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।